और हाँ, ये सारी बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बिना सिलेबस पढ़े। तुम्हें सिलेबस पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो हाँ, 30 दिनों में केमिस्ट्री में तुम्हें ऐसा ही करना है, लॉन्ग क्वेश्चन की। तुमने साल भर कुछ पढ़ा नहीं है, तुमने साल भर मस्तीबाजी की है, डोंडियाबाजी की है, लौंडाबाजी की है। बाबू केमिस्ट्री के एमसीक्यू जाकर देखे तुमने कैसे होते हैं? फिजिक्स से बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। हमसे बन रहे हैं 12 एमसीक्यू, 13 एमसीक्यू, 15 एमसीक्यू। हम तो क्या करें भैया, क्या करें। तो हेलो 12th वासियों, वेलकम बैक। तुम सभी का बहुत बड़ा वाला वेलकम बैक। और देखो, कुछ सब्जेक्ट है 12th साइंस में, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ। इन चारों सब्जेक्ट ने ना भाई बच्चों का जीना हराम कर रखा है, इसने बच्चों के लगा रखे हैं। लेकिन देखो, कल हमने निवारण किया फिजिक्स का, आज हम बात करने वाले, आज हम सॉल्व करने वाले केमिस्ट्री की दिक्कत। क्योंकि देखो, अब तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बाकी है, लेकिन मुझे पता है यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, बिल्कुल तुम्हारी किस्मत की तरह। ये नहीं बोलना था क्या? कोई बात नहीं, किस्मत तो वैसे मेरी भी खराब है, तुम्हारी भी खराब है, बट चलता है। लेकिन देखो, मैं तुम्हारी किस्मत को तो चेंज नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ, तुम्हारे केमिस्ट्री में जो लगे पड़े उनको मैं चेंज कर सकता हूँ सिर्फ 30 दिन में। इसलिए देखो, अगर तुम भी लालची नहीं हो, तुम्हें लालच नहीं है 70 में 70 मार्क्स लाने का, तुम्हें लालच नहीं है 100 में 100 मार्क्स लाने का, तो भाई मैं तुम्हारे लिए, तुम वीडियो देख सकते हो। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर तुम्हारे केमिस्ट्री में लगे पड़े, तुम्हारे पास होने की भी चांस नहीं है, तो मैं तुम्हें पास कैसे करवा सकता हूँ। लेकिन अगर तुम थोड़ा पढ़ने में तेज हो, तो तुम्हारे केमिस्ट्री में 70 में से 60 मार्क्स, 55 मार्क्स कैसे आ सकते हैं, हाँ, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इसलिए जिन बच्चों को फुल मार्क्स चाहिए केमिस्ट्री में सिर्फ 30 दिन पढ़ के, तो भाई कृपया करके इस वीडियो से दूर रहो। मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि तुम्हें मंत्र मार के दे दूँ और तुम 30 दिन में केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लेके आ जाओ। नहीं भाई, मेरे पास ऐसा मंत्र नहीं है, तुम वीडियो छोड़ के जा सकते हो। आ जाओ, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसे पूरी मत करना, हाँ मत करना, क्योंकि पहले वीडियो देखो फिर बाद में लाइक करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तब लाइक करना, ना लगे तो मत करना, कोई बात नहीं। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे तुम्हें पता है केमिस्ट्री में होते हैं 3 सेक्शन, एमसीक्यू, शॉर्ट्स और लॉन्ग। और आज हम बात करने वाले सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब कि इन 30 दिनों में तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, जिससे कि तुम्हारे एग्जाम में 3 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए। उसके बाद हम बात करेंगे 30 दिनों में तुम्हें शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है। उसके बाद हम बात करेंगे एमसीक्यू के बारे में, इन 30 दिनों में तुम्हें एमसीक्यू में क्या करना है, जिससे कि तुम बहुत सारे एमसीक्यू बना सको। और हाँ, ये सारी बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बिना सिलेबस पढ़े। तुम्हें सिलेबस पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अभी के टाइम में तो सिलेबस मत ही पढ़ो, मैं इतना ही बोलूंगा। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट हम बात करने वाले लॉन्ग क्वेश्चन की। तो देखो, जैसे तुम्हें पता है तुम्हारे एग्जाम में केमिस्ट्री में आते हैं 6 लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें से 3 तुम्हें बनाना होता है। और अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम्हारे 3 तो नहीं, लेकिन 2 लॉन्ग क्वेश्चन मैं तुम्हारे फेस करवा सकता हूं सिर्फ 2 टॉपिक से, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे भैया कमाल की बात है, बताओ वो 2 टॉपिक कौन से हैं? वो 2 टॉपिक है, एक है आईयूपीएसी नाम और एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस। हाँ, अगर तुमने इन दोनों टॉपिक को पूरी अच्छी तरीके से चाट लिया, पूरी अच्छी तरीके से खत्म कर लिया इन 30 दिनों में, तो भाई तुम्हारे केमिस्ट्री में 2 लॉन्ग क्वेश्चन 100% फिक्स हो जाएंगे, मतलब कि तुम्हारे 10 नंबर कंफर्म। अब देखो, आईयूपीएसी नाम तुम्हें कैसे करना है, तो यूट्यूब पे जाओ, तुम्हें बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी, तुम वो कर लेना। लेकिन यहाँ पर जो मेन दिक्कत है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस की, कि भैया हमें रिएक्शन करने कौन से है, क्योंकि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शन है, तो हम कौन से रिएक्शन को याद करें, किस रिएक्शन को छोड़ दें। देखो, तुम एक काम करो, तुम यूट्यूब पे जाकर सर्च करो बिहार बोर्ड 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तुम इतना सर्च कर दो, उसके बाद तुम्हारे सामने बहुत सारी वीडियो आ जाएगी। तुम उन वीडियो में से किसी को भी देख लेना, वहां पर वो तुम्हें जितने रिएक्शन बताएंगे, जहां तक मुझे पता है शायद 10 या 15 रिएक्शन है जो कि तुम्हारे एग्जाम के लिए एमवीवी आई है। तो हाँ, उन 10-15 रिएक्शन को अच्छे से कर लो, याद कर लो, रट्टा मार लो, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 15 रिएक्शन को याद कर लिए, तो भाई तुम्हारे 1 लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। और रिएक्शन से तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारे 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। और मैं यहाँ पर तुम ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए वो जो 10-15 रिएक्शन है, बस वो रट्टा मार लो, वो याद कर लो, बस उतना कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया लॉन्ग क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हारे बहुत इजीली बनने वाले, लेकिन हमें स्ट्रगल करना है तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो जो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो हम कैसे बनाएंगे, वो तुम्हें नहीं बनाना है भाई, वो मुझे बनाना है, मतलब मैं तुम्हारा बनवाऊंगा। देखो, तुम जाके देख लो मेरी ये वाली वीडियो, इसमें मैंने तुम्हें दिया है केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो हाँ, इस वीडियो को, मतलब ये वाली वीडियो देखने के बाद इस वाली वीडियो को जाकर देख लेना, वहाँ पर मैंने तुम्हें पीडीएफ दे दिया है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जाकर उनको कर लेना, तुम्हारे एग्जाम में 3 क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्या करना है, मैं फिर से रिकैप कर दूं, तुम्हें करना है आईयूपीएसी नाम, तुम्हें करना है इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उसके बाद मेरी ये वाली वीडियो जाकर देख लो, इसमें मैं तुम्हें जितने क्वेश्चन दिए उन क्वेश्चन को कर लेना, याद कर लो, रट्टा मार लो, मुझे नहीं पता, तुम्हें करना है, तुम कर लो कुछ भी। इससे तुम्हारे केमिस्ट्री में 3 लॉन्ग क्वेश्चन आराम से बनने वाले, मतलब कि 15 मार्क्स कंफर्म। तो हाँ, 30 दिनों में केमिस्ट्री में तुम्हें ऐसा ही करना है लॉन्ग क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की।
देखो लॉन्ग की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ कि तुम्हारे 15 में से 15 आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन हाँ 15 में से 12 मार्क्स 13 मार्क्स बहुत आराम से आने वाले। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में मैं गारंटी ले रहा हूँ भाई, तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन में 20 में से 18 मार्क्स 19 मार्क्स या 20 मार्क्स आने वाले, तुम लिख के ले लो। अब उसके लिए क्या करना है, तुम बोलोगे भैया इसके लिए तो पूरी सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना है, तुम बोलोगे भैया इसके लिए तो पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो नहीं भाई, ऐसा किसने बोला, मैं तो नहीं बोला। जैसा तुमने फिजिक्स में किया था तुम्हें यहाँ भी ऐसा ही करना है। तुम्हारे पास PYQ होगा या क्वेश्चन बैंक होगा। क्वेश्चन बैंक में 5 साल के क्वेश्चन 2020, 21, 22, 23, 24 ये 5 साल के शॉर्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री के कर लो, तुम्हारे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। तुम 20 में से 10 क्वेश्चन आराम से बना के आ जाओगे, गारंटी। तो हाँ, केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बस ये कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, तुम्हें बस क्वेश्चन याद करने हैं या क्वेश्चन रट्टा मारना है। देखो मुझे पता है रट्टा मारना गलत चीज़ होती है, लेकिन भाई तुम क्या कर सकते हो, तुमने साल भर कुछ पढ़ा नहीं है, तुमने साल भर मस्तीबाजी की है, डोंडियाबाजी की है, लौंडाबाजी की है, बस घूमे हो भाई, मस्ती किए हो, और जब स्टार्टिंग 1 महीने बाकी है तब तुम्हें पढ़ने आ रहे हो, तो भाई तुम्हें रट्टा तो मारना ही पड़ेगा। इसलिए अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास रट्टा मारने का टाइम है, याद करने का टाइम है। उन क्वेश्चन को याद कर लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन में। अब देखो उधर केमिस्ट्री में 15 मार्क्स कंफर्म हो गए और इधर 20 मार्क्स कंफर्म हो गए हमारे शॉर्ट से, मतलब कि हमें मिल चुके 70 में 35 मार्क्स। और हमारा टारगेट कितने का था, हमारा टारगेट था 70 में कम से कम 55 का। तो मतलब इसका मतलब हमें लाने हैं और 20 नंबर, और ये 20 नंबर कहाँ से उठाने वाले हैं, हम 20 नंबर उठाने वाले हैं MCQ से। और ये सुनने के बाद तुम मुझे गाली दोगे, तुम बोलोगे भैया आप हमें इतना कमजोर समझ रहे हो क्या कि 70 MCQ में हमसे सिर्फ 20 ही बनने वाले हैं। नहीं भाई, हम 70 में 35 मारेंगे, 40 मारेंगे। बाबू केमिस्ट्री के MCQ जाकर देखे तुमने कैसे होते हैं, फिजिक्स से बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तुम हल्के में मत लो केमिस्ट्री को। फिजिक्स में भाई मैंने तुम्हें बोला था तुम बस 25 MCQ बना लो, उतना बहुत है। लेकिन मैं तुम्हें केमिस्ट्री में बोल रहा हूँ 20 MCQ बना लो, 35 में 20 MCQ, वही तुम्हारे लिए बहुत होगा। लेकिन भाई दिक्कत तो वही है ना कि भैया हमसे 20 भी कहाँ बन रहे हैं, हमसे बन रहे हैं 12 MCQ, 13 MCQ, 15 MCQ। हम तो क्या करें भैया, क्या करें, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक में केमिस्ट्री में जितने MCQ है, तुम्हारे पास 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर के जितने MCQ है 2011 से लेकर 2024 तक 25 तक जितने MCQ पूछे गए उन सारे MCQ को कर लो, याद कर लो, रट्टा मार लो। मुझे नहीं पता, वो तुम्हारी दिक्कत है, लेकिन कर लो। मैं तुम्हें एक बात गारंटी दे सकता हूँ, अगर तुम 2011 से लेकर 2025 तक के MCQ कर लिए, केमिस्ट्री के सारे MCQ कर लिए, तो तुम्हारे एग्जाम में 70 में से 20 से लेकर 22 MCQ रिपीट होने वाले हैं और वो तुम आराम से बना दोगे। लेकिन छोड़ो, हम यहाँ पर एवरेज लेकर चलते हैं कि तुम 70 में से 20 MCQ बना दोगे। उसके बाद तुम्हारे पास बाकी है 15 और ऑप्शन। तो तुम 15 क्या करना है, तुम्हें मारना है 15 MCQ तुक्का। हाँ, तुक्का मारना, 15 में से तुम्हारे 3 से लेकर 4 MCQ सही हो जाएंगे, बहुत आराम से सही हो जाएंगे। इसका मतलब तुम्हारा MCQ में टोटल स्कोर होगा 24 से लेकर 25 मार्क्स, और इधर हमारे 35 मार्क्स थे सब्जेक्टिव को लेके, और 25 मार्क्स यहाँ जोड़ लो, कितने हो गए तुम्हारे, टोटल हो गए 60 मार्क्स। 60 मार्क्स तुम्हारे आ चुके हैं। 30 नंबर तुम्हें मिलने वाला है प्रैक्टिकल में। अरे 30 नहीं मिलेगा, 28 मिलेगा। तो तुम्हारे हो गए 88 मार्क्स केमिस्ट्री में सिर्फ 1 महीने में। 100 में से 88 मार्क्स तुम्हारे केमिस्ट्री में, मुझे लगता है ये एक अच्छी डील है ना। हाँ, अच्छी डील है। तो भाई देख लो, तुम्हें केमिस्ट्री में 1 महीने में इतना ही करना है। मैं फिर से बोल दूँ, अगर तुम्हें केमिस्ट्री में फोड़ना है, तुम्हारे पास ये लास्ट चांस है। इसके बाद तुम्हारे पास चांस कुछ नहीं होने वाला, तुम खत्म हो जाओगे, बता रहा हूँ। मैं ये बात तुम्हें एज अ मेंटर नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बात तुम्हें एज अ गाइडेंस नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बात तुम्हें एज अ बड़ा भाई, एज अ फ्रेंड बोल रहा हूँ। भाई कर ले, अब थोड़ी शर्म कर ले बेवकूफ़ कहीं के। 1 महीने तूने पूरे साल कुछ नहीं किया है भगवान, 1 महीने बाकी है, कर ले, कर ले भाई, कर ले यार, क्या कर रहा है, कर ले। एग्जाम में चीटिंग करने का मौका मिले तो चीटिंग भी कर ले, अगल बगल झाँक लेना, लेकिन तू कर लेना कुछ भी भाई। अब देखो मुझे पता है मैंने यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट दिया ये बहुत ज़्यादा गलत है कि मैं चीटिंग को प्रमोट कर रहा हूँ। भाई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर तुम्हें मौका मिले किसी फ्रेंड से पूछ सकते हो, तुम रट्टा मारो, लेकिन भाई एग्जाम में कैसे भी करके पास हो जाओ, एग्जाम में कैसे भी करके अच्छे मार्क्स लेके आ जाओ, यही मैं चाहता हूँ इन द एंड। तो हाँ, शायद तुम्हें बुरा नहीं लगेगा मेरी बातों का, नहीं लगा ना, तो कमेंट करो। तो हाँ देखो, केमिस्ट्री में लास्ट के 1 महीने में तुम ये कर लो, तुम्हारा बेड़ा पार लग जाएगा, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो प्लीज़ कर लो, अगर आज नहीं तो कभी नहीं, ये बात ध्यान रख। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ना लगे तो मत करना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम यहाँ से वीडियो देख रहे हो तो भाई तुम्हें वीडियो तो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, नहीं किए तो पाप लगने वाला है। और वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, अगर पहले से किए हो तो थैंक यू भाई, तुम ही तो मेरे अच्छे दोस्त हो, थैंक यू। ये रहा व्हाट्सएप, जाकर ज्वाइन हो जाओ, और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, आपका कोई भी डाउट आके पूछ सकते हो, रिप्लाई मिल जाता है। इन दोनों का लिंक नीचे मिल जाएगा। तो ठीक है, कमेंट करना तुम्हें नेक्स्ट वीडियो चाहिए किस टॉपिक पर, मैं ला दूंगा, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।